तुम्हें नहीं पता सारा, बाबा शायद यहाँ पे भी आ जाए। यहाँ तो उन्होंने आना ही है। क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है, अंदाजा है तुम्हें? पहली दफा मेरे बाबा को किसी ने भाई की कसम दे के रोका है, और मुझे मेरे बाबा का पता है वो ज्यादा देर चुप नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे वो। सारा तुम्हें पता है, जब माँ बाप बहुत चुप रहते हैं और चीजें छुपाते हैं ना, तो उनके बच्चों पे फर्क पड़ता है। एक जनरेशन गैप डेवलप हो जाता है। क्या कहना चाह रही हो? जो मैंने चीज रियलाइज की है ना, वो ये है कि तुम्हारे घर में ना एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। तुम ना ही कोई बात कर सकती हो, ना ही आर्ग्यू कर सकती हो। अब जैसे यहाँ पे मैं नाना मियाँ से हर बात कर सकती हूँ, मैं मम्मा से आर्ग्यू कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें मना भी लेती हूँ। तुम्हारे घर में एक अलग परेशानी सी है। परेशान तो सभी हैं वहां पे। तुम्हें नहीं लगता हमें सरमत से मदद मांगनी चाहिए? हाँ, मैंने एक दो दफा सोचा तो था कि सरमत को इन्वॉल्व करूं, लेकिन नहीं, अक्सर ना वो मेरी परछाई बन जाता है। और आजकल वो जो भी कर रहा है ना, वो सब अपने बाबा के लिए कर रहा है। अभी मैं उसे ट्रस्ट नहीं कर सकती। ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, वो मेरा मतलब तुम्हारे बाबा के लिए। तुम भी तो ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे बाबा नहीं है। हाँ, ये सब उनके लिए ना एक ट्रिब्यूट जैसा है। इतने साल जो मेरी जिंदगी में ना रहे ना, तो उसका नुकसान जो मैंने उठाया है उसके लिए। लेकिन तुम्हारे बाबा तो है ही नहीं। जब किसी का बाप नहीं होता ना, तो वो फिजिकली तो वहां नहीं होता, लेकिन वो उसके अंदर जरूर होता है। मैं समझ सकती हूँ। जैसे मेरी मम्मा नहीं है, वो भी मेरे अंदर है। तुम वैसे अपनी मम्मा को भी ट्रिब्यूट दे सकती हो यहाँ रह के। वो कैसे? तुम मम्मा के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकती हो ना, करो। उनको रियलाइज मत होने देना कि तुम ज़ारा नहीं हो। और अच्छा सुनो, अब तुम खाना डाइनिंग टेबल पे खाओगी सबके साथ, ठीक है? ठीक है। तुम मेरी माँ पे चीखोगी? हाँ, उनको डराओगी? बताओ। मैं तो सिर्फ ज़ारा बनने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था ज़ारा। सही है, तुम ज़ारा बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सारा, मेरी मम्मा ना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। सही कह रही हो। मोहब्बत करती हो ना उनसे। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, वो हमारी कमजोरी बन जाता है। ज़ारा, जाओ जाओ, तुम जाओ। मैं? हाँ, तुम जाओ जाओ। ज़ारा। जी मम्मा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? कुछ नहीं, मैं अपनी मम्मा को याद कर रही थी। अगर वो यहाँ होती तो। क्या? अगर वो यहाँ होती तो फिर मुझे थप्पड़ लगा के कहती कि तैयार हो जाओ। तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, मजाक कर रही थी मैं तो आपसे। तुम्हें क्या हो गया ज़ारा? तुम तो शेर बनते बनते बिल्ली बन गई हो। मुझे तो तुम मेरी बेटी नहीं लगती। फिर मैं आपको कौन लगती हूँ? मुझे अपना आप लगती हो। अगर मेरी दूसरी बेटी होती तो शायद तुम जैसी होती। पर मैं तो ज़ारा ही हूँ ना। तुम तो ज़ारा हो, लेकिन अगर दूसरी होती तो वो तुम जैसी होती।
कर क्या रही थी यहाँ पे? मैं तो एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग? आप जैसे बनने की एक्टिंग कर रही थी मैं। हम शॉपिंग चलें? मेरे साथ? तुम तो सरमत के साथ जाती हो। वो सरमत से मेरी लड़ाई हो गई तो फिर मैंने सोचा मैं आपके साथ चलूं। चले? उस दिन तुम मेरे पास आकर लेटी ना, तो पता है मुझे क्या महसूस हुआ? जैसे तुम मेरे ही वजूद का दूसरा हिस्सा हो। काश मैं आपको बता सकती कि ये वही हिस्सा है आपका। चले? मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। जल्दी आना, वेट करी। गुस्सा मुझे आ रहा है और मुंह उसका बना हुआ है। इतने दिन हमारी बात ना हो, ऐसा भी तो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ तो है जो ये छुपा रही है, लेकिन क्या? मैं इसका क्राइम पार्टनर हूँ, हर चीज में मैंने इसका साथ दिया है। इससे ऐसा नहीं हुआ कि एक दफा आकर मुझे मना ले, लेकिन इसने मनाना सीखा ही कहाँ है? शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं ही मना लेता हूँ। अल्लाह, ये सरमत तो जान ही नहीं छोड़ता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वो कैब मैंने ही बुक किया। आप टाइम पे आ जाएंगे ना? अच्छा, जब आप लोकेशन पे आ रहे हो ना, तो उससे 2 गली पहले मुझे कॉल कर दिएगा। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैं आ रही हूँ बाबा। बहुत कुछ है जो मुझे जानना है, बहुत कुछ है जो मुझे कहना है। मेरी बात सुनो, शराफत से मेरा फोन उठाओ वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, समझी? क्या मसला है यार इसके साथ? मेरी बात सुनो, शराफत से मेरा फोन उठाओ वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, समझी? वाह सरमत, डर गई मैं। बेटा डरो तुम उस दिन से जिस दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तो आ जाओ, तुम्हारे मामू का ही तो घर है। वैसे तुम्हारा मसला क्या है? अभी तक वो यूनी वाली बात से नाराज हो। तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। और वैसे कितनी एक अजीब बात है ना, तुमने नोट किया, हम हमेशा एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे होते हैं। और तुम्हें पता है, मैं सिर्फ विक्की और सर अख्तर के बारे में सोच रहा था। वो पता नहीं तुम्हें किसी तरह भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, बस मैं वो नहीं चाहता, इसलिए शायद मैंने इस तरह रिएक्ट कर दिया। हो गया तुम्हारा? अब प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? क्या पागल लड़की है यार ये। सो घर जाके बताऊंगा मैं। फजलदीन, सामान नूरा को दे दो। जी।